Hello everyone, welcome to Applied Mathematica. Today I am going to discuss with you about this DST Inspire Fellowship financial documents upload. How to upload the financial documents and what documents need and ACUC जो सर्टिफिकेट है ACUC फॉर्मेट जो है वो कैसे फिल करना होता है और एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट उसके साथ भी सबमिट करना होता है वो कैसे सबमिट करना होता है और क्या क्या चीज़ वहाँ पे गलती नहीं करना है क्योंकि एसी जो एसी और यूसी सर्टिफिकेट जो है ये जो फॉर्मेट है वो तो तुम्हारा प्रोफाइल में मिल ही जाएगा। आप लोगों का प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, मिल ही जाएगा ये लोगों को फेलोशिप मिला है। लेकिन इसमें ये जो फिल करने का बहुत यहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है मतलब कितना पैसा मिला है वो रिलेटेड। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत गलती होता है इसमें। तो ये गलती होने के बाद ये फिर से रिजेक्ट होके आ जाता है। फिर से वो अपलोड करना होता है, फिर से ये डिले होता है एक्चुअली। अगर रिजेक्शन हुआ मतलब कुछ गलती हुआ तो वो लोग फिर से री अपलोड करने के लिए बोलता है ठीक करके। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो एक्चुअली इसीलिए गलती नहीं करना है। मैं मेरा पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर जब सबमिट किया था तो मेरा मैं 27 जुलाई को मे बी सॉरी 27 अगस्त में सबमिट किया था। तो मेरा 12 सितंबर को फिर से पैसा मिल गया था, नेक्स्ट सेंक्शन लेटर। तो अगर सही है तो जब बहुत जल्दी मिलने का चांस ज़्यादा है। अगर कुछ गलती है तब एक बार फिर से रिटर्न आ गया देन तो दिक्कत है थोड़ा। तो यही मैं दिखाऊंगा अभी। ये मेरा प्रोफाइल जो है ये पे जो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड बोल के जो ये ऑप्शन है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देता है अपलोड ईयर। मेरा फर्स्ट ईयर का सबमिट किया, अभी तक सेकेंड ईयर का सबमिट नहीं किया। तो और एक बात है यहाँ पे, और एक बात जो है यहाँ पे तुम लोगों का मतलब हर साल मार्च के बाद सबमिट करता है जनरली। जनरली मार्च के बाद सबमिट करना होता है ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड। लेकिन एक बात है, एक्चुअली बहुत लोगों जैसे मान लीजिए किसी 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 का फेलोशिप मिला है अगस्त से, तो अगस्त से नेक्स्ट अगस्त तक उन लोगों का 1 साल का पैसा मिला है। तो नेक्स्ट अगस्त के बाद वो लोग फिर से ये एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद नेक्स्ट सैंक्शन लेटर आएगा। लेकिन जब जिन लोगों का एरियर मिला के सब जनरली होता है तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ही जनरली मार्च में देना होता है। सब लोगों का नहीं है, जिन लोगों का 1 साल फास्ट सेंक्शन है उन लोगों को हमेशा मार्च में ही देना होगा ऐसा नहीं है। जिन लोगों का मार्च में मतलब एरियर मिला के मार्च तक पैसा आता है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से, मतलब जिन लोगों का सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद जो देता है उन लोगों को ये मार्च के बाद देना होता है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वालों का इन लोगों का कंपलसरी नहीं है मार्च के बाद देना, क्योंकि उन लोगों को 1 साल का एक्चुअली 1 साल का पैसा जब मिलता है कंप्लीट होने के बाद ही वो फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। जैसे मान लो सेंक्शन लेटर जो है, सेंक्शन लेटर जिस 1 साल का है ना, तो 1 साल का पैसा उठाने के बाद ही तुम ये दे सकते हो, देन नेक्स्ट सेंक्शन लेटर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये अपलोड ईयर मेरा फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे ये यूसी डॉक्यूमेंट्स एसी डॉक्यूमेंट्स तो ये मैं दिखाऊंगा, और प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या दिखाना है, एसी ये है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये मैंने ये एसी सर्टिफिकेट है। एसी का ये नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, ये मेरा रिक्वेस्ट है तुम सब लोगों से, ये आप लोगों को ये हैंड रिटन नहीं लिखना है, ये वर्ड में ओपन करना है, वर्ड में ओपन करके टाइप करके करना है। क्योंकि ये हैंड रिटन ये देखने में बुरा होता है और ये बहुत सारा गलती हो जाता है। तो ये टाइप करके वर्ड में ये डॉक्यूमेंट ओपन करके टाइप करके फिर से सबमिट करना है। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्पायर फेलोशिप और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, प्रीवियस सेंक्शन ऑर्डर डेट, टोटल सेंक्शन अमाउंट, हाँ, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंस्पायर फेलोशिप मतलब कब से फेलोशिप मिल रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला है, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला है, थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला है, ऐसे करके टोटल कितना है। जैसे यहाँ पे भी टोटल सेंक्शन मतलब ये टोटल जो यहाँ पे होगा ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो फास्ट जिन लोगों का फास्ट है तो वो सब फास्ट देगा, बाकी सब खाली रहने से हो जाएगा। जिन लोगों का सेकंड है थर्ड है तो वैसे टोटल करके जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड डिवाइड करके भी देना है, और ये देना है फ्रॉम टू मतलब डेट, डेट बैलेंस और एज ऑन ये भी लिखना है। और महीना की एरियर होता है बहुत लोगों का, एरियर का भी ब्रैकेट में लिख देना है कितना एरियर मिला है, ये एरियर का ऑप्शन है। तो ये ब्रैकेट में लिखना है किस महीना से किस महीने तक मिला है टोटल, ये फेलोशिप एच आर ए कॉन्टीजेंसी एंड टोटल एंड इट इज मार्क्स। उसके बाद ये सुपरवाइजर साइन करेगा, यही जॉब डिपार्टमेंट साइन करेगा। देन फाइनेंशियल जो तुम कोई भी इंस्टीट्यूट का जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है
फाइनेंस ऑफिसर वो साइन करेगा ये। अच्छा, ये गया एसी सर्टिफिकेट। देना है यूसी। यूसी भी सेम, नेम ऑफ फर्स्ट इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ कैंडिडेट, डिपार्टमेंट, पीएचडी सुपरवाइजर, सैंक्शन लेटर, हेड ऑफ द अकाउंट, ओरिजिनल सैंक्शन ऑर्डर, अमाउंट ब्रॉट फ्रॉम प्रीवियस फाइनेंशियल। मतलब बहुत लोगों का क्या है, जैसे मान लो बहुत लोगों का HRA रिटर्न हो जाता है, उसके बाद बहुत लोगों का क्या है, जो एज कॉन्टीजेंसी है वो 20,000 नहीं मिलता है तो वो रह जाता है, तो वो पैसा यहाँ पे कितना रह गया वो देना है। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट लास्ट सेंक्शन लेटर में कितना मिला है वो, देन टोटल एक्सपेंस, एक्चुअल कितना एक्सपेंस हुआ है, मतलब कितना पैसा उठा है अप टू 31 मार्च, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट तक 31 मार्च तक वो देना है। बैलेंस अमाउंट अवेलेबल है एंड ऑफ द फाइनेंशियल, कितना बैलेंस रह गया है वो देना है। ठीक है, उसके बाद अनस्पेंड बैलेंस। अच्छा, और एक बात यहाँ पे है, मतलब मार्च तक ये अगर दिया है तुम लोग का, जिन लोगों का अप्रैल से शुरू नहीं है, जैसे मान लो आधा आधा हुआ है मार्च तक, मतलब आधा पैसा उठा है, तो उसके बाद क्या होगा, तुम लोग का वो पैसा रिटर्न चला जाएगा, रिटर्न होके एरियर में आएगा, तो तुम लोग मार्च में भी ये दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट यहाँ पे भी सेम है, कितना पैसा उठा है वो रिलेटेड, ऑर्डर नंबर, अनस्पेंड बैलेंस कितना है, ये सब, मतलब कितना पैसा उठा है ये सबका अलग अलग होगा, कि किसी को HRA मिलता है, किसी को HRA नहीं मिलता है, किसी को कॉन्टीजेंसी फुल नहीं मिला, तो ये कितना कितना मिला है उस रिलेटेड करके ये हिसाब करके देना है। उसके बाद HOD अकाउंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रार और डायरेक्टर कोई भी साइन करेगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आया फाइनेंशियल क्लेम भी। ये क्लेम होगा मतलब नेक्स्ट जो सेंक्शन लेटर आएगा उसमें तुमको कितना मिलेगा, उसमें भी ये सब डिटेल्स देना है। देन लास्ट जो मिला है उसका डिटेल्स देना है। देन तुमको कितना ऑलरेडी सेंक्शन और रिलीज कितना हुआ है वो भी देना है, ये सब टोटल फेलोशिप रिलीज। देन डिटेल्स देना है। डिटेल्स में यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम कहाँ से कितना दिन से कितना दिन तक तुमको मिलना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स, मोर देन 12 नॉट 12 मंथ्स का कितना मिलना चाहिए, फेलोशिप अमाउंट, HRA एरियर्स, ये सब देके तुम ये अप्लाई करोगे। तो ये ऐसा नहीं है तुम जितना अप्लाई करोगे वो भी मिल जाएगा, वो लोग फिर से वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करेगा तुम्हारा अगर ये सही है उन लोगों के साथ, मतलब हिसाब मिल गया है देन ये मिलेगा, नहीं तो उन लोगों के हिसाब से ये पैसा देगा। अच्छा, अभी जो बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूसी और एसी, इसमें गलती नहीं करना है। इसमें तुम लोगों को जितना पैसा मिला है उसमें एक भी चीज़ गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लोगों का ऐसा होता है रिटर्न आ जाता है, मैं देखा है बहुत लोगों का ये रिटर्न फिर से रिटर्न होके आ जाता है, रिटर्न होने के बाद फिर से ये अपलोड करने का टाइम देता है, तो ये थोड़ा लेट लेट प्रोसेस हो जाता है, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। जितना पैसा मिला है वो अच्छे से हिसाब करके अच्छे से देना है। जैसे मान लो फेलोशिप तो ऑलमोस्ट JRF का 4,44,000 मिलता है। ठीक है, उसके बाद HRA अलग अलग जगह पे अलग अलग है, और 20,000 कॉन्टीजेंसी का है, तो कॉन्टीजेंसी का जो हिसाब है ये टोटल करके कितना मिला है वो देना है ये सब में, और कितना बैलेंस रह गया है जो पैसा तुम नहीं उठाया है वो फिर से रिटर्न जाएगा, तुमको आएगा फिर से तुम्हारे पास, लेकिन वो फिर से पहले रिटर्न जाएगा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो ये रहा AC UC। अच्छा, तो AC गया। अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट ये है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये भी वर्ड में कन्वर्ट करके उसके बाद यहाँ पे टाइप करके करना है। तो ये यहाँ पे पेज लिमिट अगर देखोगे तो सब में जितना जितना दिया गया है लिमिट कितना है, तो ये ऑलमोस्ट 8 से 9 पेज के अंदर हो जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। और एक बात है, जो लोग लेटेक्स में लिखते हो तो लेटेक्स का फॉर्मेट भी ये लेटेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद ये देना है। तो ये रहा ये रहा AC UC। अच्छा, AC UC गया। देन AC UC का जो तुम लोगों का डेट है, डेट कितना कहाँ से कितना देर तक मिला है, पीरियड, फेलोशिप अमाउंट, HRA अमाउंट, और टोटल फेलोशिप एंड HRA अमाउंट कितना है, कॉन्टीजेंसी कितना है, एरिया कितना है, और टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, तो इतना करके उसके बाद ये सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो बाद में वो लोग चेक करेगा। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कोई गलती नहीं करना है, एक्चुअली यहाँ पे गलती करने से फिर से रिटर्न हो जाएगा आ जाएगा, तो ये नहीं करना है एक्चुअली। ठीक है, तो यही था AC UC सर्टिफिकेट। किसी को चाहिए तो मुझे मेल कर देना, ये मैं भेज दूंगा AC UC सर्टिफिकेट और एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है। ये एक्चुअली मार्च में देना होता है, हर साल मार्च में देना होता है ये। और जिन लोगों को पैसा मिला है अभी जस्ट, इन लोगों को सेंक्शन लेटर नहीं आया है, उन लोगों को तो ये नहीं चाहिए। जिन लोगों का आया है
उन लोगों का ये सबमिट करना है और बाकी जितना पैसा रह गया वो रिटर्न जाएगा, फिर से एरियर में वो आ जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट तो यही है। किसी को चाहिए तो मुझे मेल कर देना, मैं भेज दूंगा। तो यही था, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मेल किया था AC UC सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना होता है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है, वो मैं बताया यहाँ पे। ये दोनों इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, AC एंड UC, इसमें गलती नहीं करना है। और ये क्लेम फॉर्म तो तुम दोगे, ये तो उन लोगों के हिसाब से वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके पैसा देगा। ठीक है, तो यही था। कोई अगर डाउट है तो मुझे थ्रू ईमेल, तुम लोग का कोई अगर क्वेरी है तो मुझे भेज सकते हो, मैं टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर दूंगा। क्या क्या कुछ गलती नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू।